सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, पाकिस्तान में आए दिन आप देखते हैं कि वहाँ पे जो मजहबी नफरत है उसमें इजाफा ही होता जा रहा है और लोगों को आबाद से रोका जाता है। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान से, और आप सबके इल्म में है कि अभी चंद दिन गुजरे ईद के, वहाँ पे क्या क्या हुआ अहमदियों के साथ। एक रिपोर्ट जारी की गई है। जी सर, क्या रिपोर्ट है ये? जी बिल्कुल, जो तर्जुमान है अहमदिया जमात के आमिर महमूद, उनकी तरफ से प्रेस रिलीज एक जारी की गई है तमाम मीडिया अफराद के लिए, जिसमें उन्होंने खदशात का इजहार किया है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो उनकी तरफ से जो मीडिया को बताया गया है कि ईद उल फितर के दिन पंजाब के बाद मुकामात पर अहमदियों को इबादत गाह खाली कराकर ईद की फराइदी से जबरदस्ती पुलिस ने रोक दिया। चादर और चारदीवारी का तकद्दस और मजहबी और इस पर मजहब पर अमल करने की इजाजत ना के सुप्रीम कोर्ट के फैसला की वादे खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि 21 मार्च 2026 को पंजाब पुलिस ने बाद मुकामात पर हुकूमत पंजाब के अहकाम के हवाला देकर अहमदियों को इबादत करने से रोक दिया और उनको हरासा किया गया और जबरदस्ती जो इबादत गाहें हैं उसको खाली करवा लिया गया। उसमें जो मेयर बताया गया कि गुजरावाला में इंतजामिया ने ईद की इबादत करने से मना कर दिया। सियालकोट में 6 मुकामात पर इंतजामिया ने ईद की इबादत नहीं करने दी। इस तरह फैसलाबाद में भी अहमदी इबादत गाह को जबरदस्ती खाली करवा लिया गया। सरगोदा में भी मुख्तलिफ मुकामात पर अहमदियों को अहमदी इबादत गाह खाली करवा कर ताले लगा दिए गए। आमिर महमूद साहब ने तर्जुमान जो है उन्होंने बताया है कि इंतजामिया की जानब से मुहब वतन और पुरअमन अहमदियों को ईद की इबादत से रोकने पर बहुत अफसोस का इजहार किया और मजहबी कायदों पर उन पर अमल करने की आज़ादी एक मुसलमान उम्मा और इंसानी हक है। इसे इंसानी हकूक के आलमी मंशूर की दफा 18 और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 20 तस्लीम करते हुए इस बात की जमानत दी गई है कि सरकारी इंतजामिया की जानब से अहमदियों को ईद की इबादत करने से रोकने के बिला जवाब इकदाम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 20 और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के 12 जनवरी 2022 को दिए गए फैसला की वादे खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है P916L 2021 में करार दिया था कि अहमदी अपनी चारदीवारी के अंदर अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी रखते हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि रियासत पाकिस्तान के जिम्मेदारान मुतअद्दिद बार वादे कर चुके हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत के आला हुक्काम की जानब से वादे और दो टोक मौकफ के बावजूद बाद जगहों पर इंतजामिया के चंद अफसरान ने अहमदियों को ईद की इबादत से बिला जवाब रोका, जिससे वतन अजीज की नेक नामी को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ने मुतालबा किया है कि आईन पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी की जमानत और रियासत के जिम्मेदारान की जानब से इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने के अज़म को इंतजामिया के इक़दाम को भी इसकी तरफ झलकना चाहिए और अहमदियों के हकूक़ की पामाली से बात करना चाहिए। उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें ईद उल फितर के मौका के ऊपर मुख्तलिफ अजला के अंदर अहमदी कम्युनिटी को ईद पढ़ने से रोक दिया गया था। उसके बाद उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की है। सर ये बताइए, ये तमाम वाकयात पंजाब के लिखे हुए हैं, तो एक तरफ तो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि तमाम लोगों को यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी, लोग अपनी, पिछले दिनों मरियम का भी ये बयान था कि कोई यहाँ पे हम सब पाकिस्तानी है, तो हर जगह पे हम मजहब को क्यों ले जाते हैं? जी बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत है वो इस हद तक चली गई है कि वहाँ पर जो है वो अहमदिया कम्युनिटी को शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाती है। पिछले कुछ अर्सा से इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा की गई और अक्सर FIR भी की गई। उनको इबादत करने से, नमाज पढ़ने से, जुमा पढ़ने से रोका गया और ये एक सिलसिला तसलसल से जारी है। और अभी जो है तर्जुमान जो है जमात अहमदिया के उनसे साथ हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि तो कुछ पुलिस अफसरान हैं उन्होंने जो है अपनी तब्दीलात को सामने रखते हुए जो है इनको रोका गया है, जबकि बाकी जगहों के ऊपर भी तो जो ईद के प्रोग्राम है वो हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनासर थे या कुछ ऐसे पुलिस अफसरान थे जिन्होंने इसको अपनी जाती ना का मसला बनाते हुए और जो मौलविज्म है और जो मौलवी है उनके पीछे लगकर इनको रोका गया है। हालांकि ये बड़े वादे तौर पे बता दिया गया था कि आर्टिकल 20 के तहत कोई शख्स जो है अपने मजहब के लिए अपनी चारदीवारी के अंदर आजाद है और वो अपने चारदीवारी के अंदर अपने तरीके से अपनी इबादत कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनको वहां से
इबादत गाह को खाली करवा लिया गया, बात को बंद कर दिया गया और इसलिए कोशिश की गई कि ये लोग मुसलसल जो है कंटिन्यूसली अपनी इबादत ना कर सके, नमाज ना कर सके, ईद ना पढ़ सके। तो ये एक तसलसल है जो कि बड़ी देर से जारी है और अभी इसका कुछ हिस्सा चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे समझ आई है कि कोई प्रेशर भी नहीं था, पुलिस वालों ने खुद ही ये फैसले कर लिए, पुलिस ऑफिसर जो थे। जी बिल्कुल, ये जो बात हमारे सामने आई है तर्जुमान की तरफ से वो यही है कि कुछ इलाकों में पुलिस ने खुद साख्ता तौर पे ये सारे फैसले करके काम किया है कि अगर तो कोई फैसला आईजी पंजाब की तरफ से होता तो बकायदा नोटिफिकेशन जारी होता और वो तमाम जिला में एक कैसा होना था, तमाम डीपीएस को आगाह किया जाना था। लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पर जैसे गुजरांवाला का जिक्र किया गया है, फैसलाबाद और सरगोदा का किया गया है, तो बाकी जो अजला है उनमें तो जो है वो ईद के जो इज्तिमात हैं वो अपने तरीके से अदा हुए हैं, बड़े भी गए हैं। बाद गाँव जो गाँव के इलाके थे, नवाही गाँव थे, वहां पर भी जो है ईद के प्रोग्राम हुए हैं। लेकिन ये जो इलाके थे जहाँ पर ये रिपोर्टरली वो बता रहे हैं कि वहां पर पुलिस ने इजाफी तौर पे इंटरफेयर करके वहां की इबादतगाह को बंद कर दिया और वहां पे जो लोग मौजूद थे उनसे इबादतगाह को खाली करवा के उनको घर भेज दिया ताकि वो वहां पर वो उस टाइम पर इबादत ना कर सके, ईद की नमाज अदा ना कर सके। तो ये पुलिस जो है इन्होंने खुद साख्ता तौर पर किया। अगर ये कानून के मुताबिक होता तो पूरे पंजाब में फिर एक ही कानून चलता था। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम सवाल है कि किसी जगह से कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि अहमदियों की वजह से कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हो या कोई ऐसे हालात पैदा हुए, कभी सड़क ब्लॉक की हो, पर अमन तरीके से अपनी इबादत करते हैं, घरों को चले जाते हैं। अब जहाँ जहाँ भी इन पे पाबंदी नहीं हुई या जहाँ नहीं रोका गया वहाँ भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली, तो ऐसे पुलिस ऑफिसर जो है उनको भी होश के नाखन लेने चाहिए और जो आपकी ड्यूटी है अगर वो आप पूरी करें तो मेरा ख्याल सबसे बेहतर है, सबसे ज़रूरी है कि आईने पाकिस्तान को समझें, फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको समझें। आप समझते हैं कि इन लोगों के पास इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता? जी बिल्कुल, आप किसी हद तक ये बात हम मान सकते हैं कि इल्म नहीं होता, लेकिन पंजाब पुलिस है इनको हर चीज का पता होता है। और सिर्फ एक बात ये ध्यान में रखें कि इस तरह ये जो लोग हैं जैसे पहले टीआरपी थी, अब खत्म नबूवत के लोग हैं, तो ये जो पुलिस के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो मुलाजिम है, ये सब इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, एसपी है, तो इनका भी तो का मतलब किसी न किसी तंजीम के साथ तल्लुक होता है और ये भी खुद भी मजहबी मुनाफरत को अपने दिल में रखते हैं। तो बाद अफराद तो ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कानून हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए बराबर है कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को, अहमदिया कम्युनिटी को और सिख कम्युनिटी को जिनकी भी इबादत गाहें हैं, जो प्रोग्राम है हम उनकी जो है एसओपी के मुताबिक है पर ड्यूटी करते हैं। लेकिन बाद लोग जो है मजहबी मुनाफरत अपने दिल में रखते हैं। अगर कोई ऐसा जो है वो मजहबी मुनाफरत अपने दिल में रखता है तो वो अपने इलाके में कभी भी किसी भी मजहब के बंदे को जो है वो प्रोग्राम नहीं करने देगा, अगर वो उसके दिल में ये बात होती होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस का रूल है, पुलिस को तो ये समझा कर भेजा जाता है, एसओपी के अंदर बताया जाता है कि आपके लिए आईने पाकिस्तान और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके लिए कानून सबके लिए बराबर है और सारे हकूक जो है सब लोगों को बराबर देने चाहिए। बदकिस्मती के साथ पुलिस जो है वो अपना असर इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर उनका मौका मिलता है या बस चलता है तो वो उसको जरूर इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर के जरिए अगले काम को रोक सकते। अच्छा, आखिर में ये बताइए, यहाँ पे अभी भी हमारे पास इत्तला है कि कई मसाजिद सील की हुई है। क्या वजह है, पंजाब गवर्नमेंट उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देती कि जो भी इबादत गाहें वहाँ पे उनको खोला जाए और लोगों की सहूलत के लिए वहाँ आके वो अपनी इबादत करें? जी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है या लोकल गवर्नमेंट जो है वो उसको इस बात का डर है कि अगर आप किसी भी एमडीआई कम्युनिटी जो है उनकी इबादतगाह को खोला तो जहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर लोग जुलूस निकालेंगे और नारेबाजी करेंगे, जिससे मुल्क में मजहबी मुनाफरत और बदअमनी पैदा होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। तो फिर हम वहाँ पर दोबारा पहुंच जाएंगे। तो हुकूमत को एक खौफ का शिकार है, जबकि हुकूमत की तरफ से ये होना चाहिए था कि जो भी उसकी एसओपी है, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या मुतलका आईजी साहब जो भी है उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो है उसके ऊपर एक कौन सा फैसला करे कि ये इबादतगाह है, आप अपनी चारदीवारी के अंदर आर्टिकल 20 के तहत जो है वो अपनी इबादत कर सकते हैं। किसी की इबादतगाह को बंद करना कानून के किसी भी जोड़े में नहीं आता। या तो आप कानून को साबित करें कि आपकी वजह से ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है या आपकी वजह से कच्चे अमल की सूरत खराब हुई है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो मुल्लाइज्म का खौफ है वो पुलिस के अंदर, इंतजामिया के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसलिए वो किसी भी मजहब की जो ऐसे मामला होते हैं जिसमें कि जो इबादत गाहें सील की जा चुकी है, जब उनको खुलवाने की बात की जाती है तो वो कहते हैं अभी आप कुछ देर वेट करें, अभी मुल्क के हालात ठीक नहीं है। अगर ये ना हो कि हम वहाँ पर आपको इबादत करने की इजाजत दे दें तो दोबारा वहाँ पर मौलवी इकट्ठे हो जाए, नारेबाजी करनी शुरू कर दे हुकूमत के खिलाफ, तो वो हमारे लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो इस वजह से जो है हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस काम को आगे लेके नहीं चलती। बहुत शुक्रिया सर।
नाज़रीन, मुल्ला को वैसे तो काबू किया हुआ है, आपको पता ही है। कभी आपने देखा मुल्ला बोलते? उनको जब खरीद लिया है, तो यहाँ मेरा ख़्याल है ये इश्यू भी हल होना चाहिए। जब यहाँ गवर्नमेंट सारा कुछ खरीद सकती है, तो उसके बाद जो वहाँ पे मसाजिद जो ताले लगे हुए हैं, जो सील की हुई, लाहौर में भी हमारे पास इत्तला है कि मसाजिद को सील किया हुआ है, तो कोई मुल्ला नहीं बोलेगा। इस पब्लिक को आप चाहें, अपने लिए तो आप जब अपने मकसद के लिए आपने इनको रास्ते से हटाना हो, तो बड़े आपके पास से रास्ते होते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मज़हबी आज़ादी होनी चाहिए। जिस तरह यूरोप में आप देखें लोग ईद पढ़ते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, किसी को कुछ दूसरे से इतनी दिलचस्पी नहीं होती। पाकिस्तान में तब्दीली बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की तरफ। बहरहाल हुकूमत पंजाब को ख़ासकर और पूरे पाकिस्तान में भी हम ये कहेंगे जहाँ-जहाँ ऐसे मसाइल हैं उन्हें दूर करना चाहिए और अहमियों के जो हकूक़ हैं उसके मुताबिक उनको वहाँ इबादत करने का हक हासिल होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।